अगर सक्षम नहीं है तो गुरु कैसे बनेगा? तो सक्षमता परीक्षा तो एकदम आवश्यक है, लेकिन जो कहते हैं नौकरी चली जाएगी, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। शिक्षक लायक भले ना हो, लेकिन कहीं कर्मचारी बनने के योग्य होगा, प्यून बनने के योग्यता के हिसाब से विद्यालय में ही या सरकारी किसी और दफ्तर में उनको निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी का जॉब मिलना चाहिए। ये राजनीति है, ये महागठबंधन के लोग राजनीति कर रहे हैं। जब वो जाएंगे तो विधानसभा घेराव करने, उनको लाठी चलेगी, उसके लिए तैयार रहेगा। अगर स्कूल बंद करके धरना प्रदर्शन कीजिएगा या क्लास छोड़कर धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो बिल्कुल उस विभाग का अधिकार है कि आपकी नौकरी को टर्मिनेट भी कर सकता है और आपके ऊपर FIR भी कर सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज। मैं हूं आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि जो नियोजित शिक्षक का जो मामला है वो अब तूल पकड़ते जा रहा है। जो नियोजित शिक्षक है वो काफ़ी आक्रोश में दिख रहे हैं, आंदोलन करने की चेतावनी भी दे रहे हैं। आपको बता दें कि नियोजित शिक्षकों के लिए एक फरमान जारी किया गया और उस फरमान में साफ साफ लिखा गया है कि जो नियोजित शिक्षक होंगे वो अगर वो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उनकी नौकरी जाएगी। देखिए, अब इस मुद्दे पर बात करने के लिए मेरे साथ जो निर्दलीय MLC है सच्चिदानंद राय जी, हम इनसे बात करेंगे। सर, जो नियोजित शिक्षकों के लिए जो नया फरमान जारी किया गया है, कैसे देखते हैं इसको? फरमान यही ना है कि सक्षमता परीक्षा देनी होगी, पास करनी पड़ेगी, तीन मौके मिलेंगे, तीन में से कम एक बार आपको पास करना पड़ेगा। तो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वरा अगुरु साक्षात परम ब्रह्मो तस्मै श्री गुरुवे नमः। मतलब कि शिक्षकों को गुरु का दर्जा मिला है और गुरु को ब्रह्मा विष्णु महेश परम ब्रह्म के तुल्य माना गया है। क्यों? क्योंकि गुरु के हाथ से शिष्य का जैसे भविष्य का सृजन होता है। तो अगर सक्षम नहीं है तो गुरु कैसे बनेगा? तो सक्षमता परीक्षा तो एकदम आवश्यक है। अगर सक्षम नहीं रहेगा तो क्या हम चाहेंगे कि हमारे बच्चे उस शिक्षक से पढ़ें? बिहार की जनता चाहेगी कि उनके बच्चों को एक अक्षम शिक्षक पढ़ाए? निश्चित रूप से चाहेंगे कि कोई सक्षम शिक्षक ही पढ़ाए, पहली बात। दूसरी बात, जो भी सरकारी नौकरी होती है उसके लिए कुछ मापदंड होते हैं, परीक्षाओं को पास करता है तभी बनते हैं। आप नियोजित शिक्षक कैसे बने थे आपको पता है? आपने कोई परीक्षा देकर तो ये नौकरी प्राप्त की नहीं थी। यह है कालांतर में आपका 3,000, 5,000, 10,000 से बढ़ते बढ़ते पता नहीं कितने हज़ार तक पहुंच गया। और आज आप ही लोगों की डिमांड है कि हमको सरकारी कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। जब सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना है तो निश्चित रूप से आपको परीक्षा पास करनी पड़ेगी। पहले तो आप इतने दिनों तक अगर सक्षम नहीं थे तो पढ़ाते कैसे रहे थे? ये तो एक ऑलरेडी आपने घोर पाप किया हुआ है। लेकिन अगर सक्षम है तो डरते क्यों हैं? परीक्षा दीजिए, आपने काम ठीक किया है, आप पढ़े हैं, आप अगर योग्य हैं परीक्षा दीजिए और सरकारी कर्मचारी का दर्जा प्राप्त कीजिए और शिक्षक रहिए। लेकिन जो कहते हैं नौकरी चली जाएगी, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। बिहार में से बेरोजगारी का आलम आप देख ही रहे हैं। उसमें जो कई वर्षों से शिक्षक, चाहे जिसकी गलती हो, सरकार की गलती तो उसमें रही है। सरकार के नियम के अंदर ही वो लोग नियोजित शिक्षक बने थे और इतने दिनों से काम कर रहे थे, रोजगार में थे। आज उनकी उम्र भी हो चली है कईयों की। तो अचानक से आप परीक्षा लेकर और अगर सक्षम नहीं हुए तो उनको शिक्षा तो नहीं रख सकते। कहीं ना कहीं सरकार के द्वारा जो फरमान लाया गया उस फरमान का आप समर्थन कर रहे हैं? मैं समर्थन करता हूं और एक बिंदु का विरोध करता हूं। सारे शिक्षक सक्षम है तो इसके मैं पक्ष में हूं, लेकिन जो सक्षमता परीक्षा पास नहीं करेगा वो शिक्षक लायक भले ना हो, लेकिन कहीं कर्मचारी बनने के योग्य होगा, कहीं जो है वो क्लर्क बनने के योग्य होगा, कहीं वो प्यून बनने के योग्य, तो उसकी योग्यता के हिसाब से विद्यालय में ही या सरकारी किसी और दफ्तर में या किसी और अन्य कार्य में उनको निश्चित रूप से सरकारी कर्मचारी का जॉब मिलना चाहिए। उनको बेरोजगार करने के पक्ष में नहीं हूँ। जो नियोजित शिक्षक है उनका कहना है कि काफ़ी लंबे समय से हम लोग पढ़ा रहे हैं और अब हम लोग इस स्टेज में एग्जाम देने जाए, पढ़ाई करने जाए। लंबे समय से पढ़ाते आ रहे हैं तो आप योग्य हैं, योग्य है तभी पढ़ा रहे हैं। अयोग्य होकर पढ़ा कर रहे हैं तो पाप करते आ रहे हैं। तो आज आपको ये सक्षमता परीक्षा फेस करने से डरते क्यों हैं? आप तो पढ़ाते आए हैं तो सीख भी गए होंगे। जब आपको भर्ती किया गया होगा उस समय शायद आप थोड़ा कम जानते हो, लेकिन इतने वर्षों से पढ़ाते पढ़ाते तो आपका ज्ञान पुख्ता हो गया होगा। तो अब तो सक्षमता परीक्षा तो आपको आज कह दिया है तो आज ही देकर पास कर जाना चाहिए। आपको 3 मौके मिल रहे हैं, यही बहुत पर्याप्त है। आप मौका लाभ उठाइए और सरकारी कर्मचारी बनिए। और अगर आप सक्षमता परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं तो आपको शिक्षक बनने का कोई अधिकार नहीं है। हम अपने बच्चों को कोई अधिकार नहीं है, बिल्कुल शिक्षक बनने का अधिकार नहीं। हम अपने बच्चों को क्यों अयोग्य द्वारा जो शिक्षक संघ के नेता हैं उनके द्वारा लगातार चेतावनी, फर्क नहीं पड़ता, उनका अधिकार है। लोकतांत्रिक आंदोलन करने का, बिल्कुल आंदोलन करेंगे, वो कोई रोक नहीं सकता है। उनको कुछ प्राप्त नहीं होने वाला है क्योंकि जनता साथ नहीं देगी।
जनता कभी किसी अयोग्य शिक्षक से अपने बच्चे को पढ़वाना नहीं चाहेगी। इसलिए जनता की इच्छा के विरुद्ध आप जाकर काम कीजिएगा तो आपको कोई समर्थन नहीं मिलेगा, ना कोई नेता समर्थन करेगा, न बिहार की जनता समर्थन करेगी। आप सक्षम हैं तो परीक्षा दीजिए, पास कीजिए और शिक्षक बनिए। सक्षम नहीं है अगर तो उनको किसी लगाया जाए, दूसरे काम में लगा दिया जाए, शिक्षक से लगा दिया जाए। शिक्षक तो योग्य व्यक्ति को होना चाहिए, क्योंकि एक शिक्षक के हाथ से हजारों छात्रों का भविष्य संवरता है। अपने कार्यकाल में हजारों छात्रों को पढ़ाकर वो उनका भविष्य बनाता है। तो अयोग्य व्यक्ति तो भविष्य नहीं बना सकता, तो इसलिए उनको शिक्षक बने रहने का अधिकार तो नहीं रहना चाहिए अगर सक्षमता परीक्षा पास नहीं करते हैं तो। लेकिन उनको बेरोजगार करने के पक्ष में मैं नहीं हूँ। जब महागठबंधन की सरकार थी, जब राज्य कर्मी के दर्जे की मांग हो रही थी, तो भारी संख्या में जो नियोजित शिक्षक थे वो सड़क पर उतरे थे और एक बार फिर से पूरा मूवमेंट बना लिया गया है। तैयारी में कहीं ना कहीं वो लोग सक्षमता परीक्षा जो देने की बातें कही जा रही उसके पक्ष में नहीं है। ये राजनीति है। ये महागठबंधन के लोग जो राजनीति कर रहे हैं उनसे पूछिए कि अपने बच्चों को कहाँ पढ़ाते हैं। नेताओं से पूछिए ना, उनके सारे बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ रहे होते हैं और सक्षम शिक्षकों से पढ़ रहे होते हैं। वो चाहे पटना में पढ़ रहे हो या दिल्ली में पढ़ रहे हो या कहीं और भेज के पढ़वा रहे हो। तो क्या चाहते हैं कि बिहार की गरीब जनता के बच्चे जो है अयोग्य लोगों से पढ़ें? और तब गरीबी कैसे कटेगी यहाँ की? जब तक बच्चे में योग्यता नहीं आएगी, जब तक छात्र जो है सीखेंगे नहीं, तो गरीबी से लड़ेंगे कैसे? उनको बस एकमात्र यही अस्त्र तो है कि पढ़ ली जाएंगे, काबिल बन जाएंगे तो गरीबी से निकल पाएंगे। इसीलिए मैं इन नेताओं के इस राजनीति का घोर विरोध करता हूं, बल्कि निंदा करता हूं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। कम से कम शिक्षा के साथ राजनीति नहीं होनी चाहिए। जो नियोजित शिक्षक है वो विधानसभा घेराव की भी बातें नहीं कर सकते ना, अधिकार नहीं है उनका, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार नहीं है। सड़क पर उतरेंगे, सदन चलेगा, बिल्कुल उनका लोकतांत्रिक अधिकार है धरना प्रदर्शन करने का। उसके लिए चिन्हित स्थान है। जब वो जाएंगे विधानसभा घेराव करने तो उन पर लाठी चलेगी, उसके लिए तैयार रहेगा। के पाठक जी के द्वारा ये भी फरमान जारी किया गया है कि जो शिक्षक आंदोलन करेंगे, सड़क पर उतरेंगे, अगर जो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं उनकी अगर पढ़ाई पर क्षति होगी तो उनको ही परेशानी होगा। मैं इसके पक्ष में हूँ, मैं इसके भी पक्ष में हूँ। आप छुट्टी के दिन आइए, अपना धरना प्रदर्शन कीजिए, अपनी संख्या गिनवाइए और उचित जहाँ पर धरना प्रदर्शन करने का स्थान बना वहाँ करवाइए। आप स्कूल बंद करके धरना प्रदर्शन नहीं कर सकते। अगर स्कूल बंद करके धरना प्रदर्शन कीजिएगा या क्लास छोड़कर धरना प्रदर्शन कीजिएगा तो बिल्कुल उस विभाग का अधिकार है कि आपकी नौकरी को टर्मिनेट भी कर सकता है और आपके ऊपर FIR भी कर सकता है, क्योंकि आप बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। चलिए, तो अभी आपने देखा मेरे साथ निर्दलीय MLC सच्चिदानंद राय जी थे। आपको बता दें कि जिस तरीके से इन दिनों लगातार जो नियोजित शिक्षकों का जो मामला है वो तुल पकड़ते जा रहा है और ऐसे में हमने इनसे बात किया कि जो सक्षमता परीक्षा देने की बातें कही जा रही है आप उसको कैसे देखते हैं। इन्होंने साफ साफ तौर पर जो सरकार है उसका समर्थन किया और साफ साफ कहते दिख रहे हैं कि सरकार जो सक्षमता परीक्षा लेने की बातें कर रही है ये बिल्कुल सही है। जो शिक्षक है उनको फिर सक्षमता परीक्षा देने में डर कैसा, और जो डर रहे हैं जो शिक्षक सक्षमता परीक्षा देने में वो फिर शिक्षक हो ही नहीं सकते। तो कहीं ना कहीं सच्चिदानंद राय जी ने खुले तौर पर सरकार का समर्थन किया है। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।